Friends, we are here again with a review for you in Applied Mind. So, this is a case of a lady who comes to me regularly for a children's treatment. उसके दो बच्चे हैं, उनके लिए वो मेरे पास आती रहती है। लेकिन उसने खुद के लिए मेरे से कभी मेडिसिन नहीं लिया है। हालांकि मुझे मालूम है कि उसको हमेशा खांसी होती रहती है। So this time she comes to me for her own treatment. So she starts with her complaints. वो बोलती है कि डॉक्टर मुझे खांसी बहुत है, गले में इतना ड्राइनेस है। मैंने एलोपैथी का मेडिसिन ले लिया, 5 दिन का एंटीबायोटिक कर दिया, फिर ईएनटी के पास भी जाके आई, फिर भी ये नहीं रुका है। और हमेशा मुझे ये गले की तकलीफ होती रहती है, गले में पेन रहता है और ड्राइनेस आता है, और इसके बाद एक बार खांसी चालू हो गई तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो ये कहते वक्त वो बार बार उसका हाथ अपनी गले की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि वो गले पे फोकस कर रही है। आई आस्क्ड कि यूजुअली तो आप बच्चों के लिए मेरे पास आते हो, लेकिन खुद के लिए तो कभी आए नहीं मेरे पास। तो वो हंसती है। हाँ डॉक्टर, सही है, क्योंकि एलोपैथी जल्दी क्योर करती है तो मैं एलोपैथ के पास ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये तकलीफ एक बार अगर चालू हो गई तो मुझे गले में दर्द इतना असहनीय होता है और उसके बाद खांसी होती है, तो इसलिए मैं उसको जल्द से जल्द ठीक कर देना चाहती हूँ। वो बोलती रहती है कि बचपन से ये तकलीफ है मुझे मालूम। वैसे तो एक बार मैंने 1 दिन के लिए आपका मेडिसिन ले लिया था, लेकिन 1 दिन में अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं इमीडिएटली एलोपैथिक के डॉक्टर के पास गई। तो ये गले का तो मुझे चालू ही रहता है और गला दुखने लगता है और उसको ड्राइनेस लगता है और उसके बाद खांसी भी चालू हो जाती है। तो ये गले का जो मुझे चालू रहता है वो बहुत टाइम भी लेता है और उसको बहुत पेन भी होता है मुझे। तो इसलिए जब भी गले का कुछ भी हो, यानी ड्राइनेस हो, गला मुझे अगर दुखने लगे तो इमीडिएटली मैं एलोपैथी के पास जाती हूँ या डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं जल्दी से देखती हूँ कि कैसे भी वो ठीक हो जाए। तो मैंने बोला फिर आज आप क्यों मेरे पास आई? तो वो बोलती है कि डॉक्टर मैं जाके आई एलोपैथी के पास, फिर ईएनटी के पास जाके आई, फिर भी मुझे कुछ कम नहीं हुआ। अभी ये आप मेरी खांसी और मेरा गला ठीक कर दीजिए जल्द से जल्द, बस बाकी कुछ नहीं। So this was the case, this was the say of the patient. Now just try to understand how the patient is adapting to the situation, what is her concern, and then try to come to the remedy. Thank you and see you soon. Bye.